हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे, सब मज़े कर रहे होंगे, घर पे होंगे और मास्क वगैरह आप लोग लगा रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो नंबर सिस्टम की क्लास है। पहले दो क्लासेस में आपको ले चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। वो जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो काफ़ी बेसिक से पढ़ाए हैं। वो रूल बने कैसे, ये भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सिखाया है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो भी डिविजिबिलिटी रूल पे होगा। आज जो मैं रूल पढ़ाऊंगा उसके माध्यम से, उस तरीके से आप लोग किसी भी नंबर का, एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो आप उसका डिविजिबिलिटी रूल आप लोग खुद बना सकते हो। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को, जो संजय मैथ्स क्लासेस के नाम से है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन का बटन अगर आप लोग उसमें दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाएगी और डायरेक्ट आप लोग वीडियो पर स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग हर किसी नंबर का, कोई भी नंबर, एनी नंबर, उसका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी जो रूल है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एक वैदिक गणित का टॉपिक है। वैदिक मैथमेटिक्स, जो हमारी इंडिया की वैदिक मैथमेटिक्स है, उसने काफ़ी लोहा मनवाया है। काफ़ी तगड़ी वो मैथमेटिक्स है, उसके माध्यम से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो हमारे वेदों के अंदर और हमारे जो महापुरुष लोग हुए हैं उन्होंने वैदिक गणित पे काफ़ी काम किया है। अपने जो लोग रहे हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है वैदिक गणित के ऊपर। तो वैदिक मैथमेटिक्स है, उसके थ्रू आज हम लोग कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स करेंगे। तो दोस्तों, जुड़ जाइए क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए दोस्तों। नंबर सिस्टम है वो अपना टॉपिक है। नंबर सिस्टम की काफ़ी क्लासेस मैं आपके सामने लूँगा। अभी तो मात्र एक ट्रेलर है, इसकी पूरी फिल्म बाकी है। ट्रेलर भी नहीं, एक पोस्टर ही आया अभी। तो पोस्टर के बाद ट्रेलर आएगा, उसके बाद इसकी फिल्म आएगी। तो नंबर सिस्टम काफ़ी है, क्योंकि दोस्तों नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप लोग अगर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है वो पूरा नंबर्स का ही खेल है। नंबर्स के बिना मैथमेटिक्स नहीं है। तो अगर आप लोग नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको ढंग से कर लेते हैं, अच्छी तरीके से अगर आप लोग उसको कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको और किसी टॉपिक में दिक्कत आएगी। क्योंकि नंबर सिस्टम के माध्यम से हम लोग नंबर के बिहेवियर के बारे में जानते हैं और जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम लोग सीखते हैं। तो नंबर्स के बिना कुछ नहीं है। देयर इज नो मैथमेटिक्स विदाउट नंबर्स। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स नहीं आया, पहले नंबर्स आए, उसके बाद मैथमेटिक्स इवॉल्व किया, मैथमेटिक्स ने इवॉल्व किया। तो दोस्तों, ये बातें तो हो गई, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो टॉपिक है वो है ओसिलेटर। ओसिलेटर, या इसको सीड नंबर के नाम से भी जानते हैं, सीड नंबर, या फिर इसको एकाधिका के नाम से भी जानते हैं, एकाधिका। एकाधिका, ये हिंदी में लिखा होता है एकाधिका, इसको एकाधिका के नाम से भी जानते हैं। आज का ये जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके माध्यम से ओसिलेटर, सीड नंबर या जो एकाधिका है, इसके थ्रू हम लोग किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। किसी भी नंबर का, आई सेड एनी नंबर, इसका मतलब एनी नंबर, किसी भी नंबर का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या है एकाधिका, क्या है एकाधिका। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे लिखूंगा डिविजिबिलिटी रूल्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे, तो ध्यान देना। 9 का सबसे पहले मैं देखता हूं, इसमें देखो 9 का है। 19 का रूल हम लोग सीखेंगे।
19 के बाद 29 का रूल हम लोग सीखेंगे। 29 के बाद हम लोग, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ क्योंकि पूरा फ्रेम के अंदर ये आएगा नहीं, छोटा में इसको लिखता हूँ। 9 का रूल हम लोग सीखेंगे। 9 के बाद 19 का रूल सीखेंगे। 19 के बाद 29 का रूल सीखेंगे। 39 का रूल सीखेंगे। 39 के बाद हम लोग 49 का रूल सीखेंगे। 49 के बाद हम लोग किसका रूल सीखेंगे? 59 का रूल सीखेंगे। 59 के बाद हम लोग 69 का रूल सीखेंगे। 69 के बाद हम लोग 79 का रूल सीखेंगे। 79 के बाद हम लोग 89 का रूल सीखेंगे। फिर हम लोग 99 का रूल इसके माध्यम से सीखेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये फ्रेम में आ गया है या नहीं आया है, उसके बाद मैं इसको और भी छोटा लिखने का प्रयास करूंगा। एक बार मैं जाके देख लेता हूँ वीडियो में ये फ्रेम में आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों ये फ्रेम के अंदर आ गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आ गया है। इसके रूल सीखेंगे। 9 का रूल, 19 का रूल, 29 का रूल, 39, इस प्रकार से हम लोग इसके रूल सीखेंगे कि जब किसी नंबर को इनसे डिवाइड करना हो तो किस तरह से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। आगे ध्यान देना, हम लोग कुछ रूल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे 11 का रूल सीखेंगे, 21 का रूल सीखेंगे, 31 का रूल सीखेंगे, उसके बाद 41 का, उसके बाद 51 का, उसके बाद हम लोग 61 का रूल सीखेंगे। 61 के बाद हम लोग 71 का रूल भी इसमें सीखेंगे। 71 के रूल के पश्चात हम लोग किसका सीखेंगे? 81 का सीखेंगे। 81 के बाद हम लोग किसका सीखेंगे? 91 का। तो ये रूल सीखेंगे। 11, 21, 31, 41, 51, 61, 73, 81 और 91, ये सब रूल हम लोग सीखेंगे। इसमें कुछ बच तो नहीं गया, चलो हो गया। तो इसके रूल हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आपके सामने कोई भी नंबर है 145 और 203, इस तरह से कोई नंबर है और इसको डिवाइड करना है आपको किससे? 29 से रूल करना, 29 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अपने को चेक करना है कि ये जो इतना बड़ा नंबर है ये 29 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 29 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसका एक तो जनरल जो तरीका होता है वो हम लोग भाग देके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? 145 203 के अंदर 29 का क्या करके देखते हैं? भाग देके देखते हैं। अगर भाग कंप्लीट चला जाता है, शेष पर 0 बच जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग पता कर लेते हैं कि भाग कंप्लीट जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ये जो ट्रेडिशनली जो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, इससे आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से पेपर को सोल्व करते हो तो निश्चित तौर पे आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हो और आपके आंसर उसमें जल्दी आ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें जल्दी करने के लिए हम लोग इन रूल का क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, तो ये ट्रेडिशनली अपने को नहीं करना है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब रूल कैसे बनाना है, कैसे रूल को करना है, उस पर आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए? ध्यान दीजिए। उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो ये 9 है तो ये 10 के पास है, 19 है तो ये 20 के पास में है, 29 है तो 30 के पास में है, 39 है तो 40 के पास में है। इसलिए अगला, इसका जो अगला नंबर आएगा उसमें 0 आएगा। अगला नंबर जो आएगा उसमें क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका जो अगला नंबर है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। इसका अगला नंबर आएगा 10, इसका अगला नंबर आएगा 20, इसका जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 30, इसका जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 40, इसका जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 50, इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 60, इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 70, इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 80, इसका जो नेक्स्ट नंबर आपके पास आएगा 89 का वो आएगा 90, और इसका जो नेक्स्ट नंबर आपके पास अगर आएगा 99 का तो वो आएगा 100। क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100। इसी तरह से हम लोग इसमें देखो 11 से पहले कितना आता है? 10, 21 से पहले कितना आता है? 20, तो इससे एक नंबर कम पे इस, अगर ये जो नंबर्स हैं अगर इसमें हम लोग एक कम कर दें तो जो पहले वाला नंबर आएगा उसमें क्या आएगा? 0 आएगा। उसमें क्या आएगा? 0 आएगा। तो दोस्तों इसमें जब हम लोग एक जोड़ते हैं तो 10 आता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 20 आता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 30 आता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 40 आता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 50 आता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 60 आता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 70। इस प्रकार से हम लोग एक एक इसमें क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं। एक एक इसमें हम लोग क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट इसकी अगर मैं बात करूं, इस पे थोड़ा ध्यान देना। इसका जो नेक्स्ट आएगा इससे पहले वाला लेना है।
10 लेना है, 20 लेना है, 30 लेना है, पहले वाला लेना है। तो पहले वाला अगर हम लोग लेते हैं तो उस पर थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो पहले वाला लेते हैं तो 10 आएगा, इससे पहले वाला लेते हैं तो 20 आएगा, इससे पहले वाला लेते हैं तो 30 आएगा, इससे पहले वाला लेते हैं तो 40 आएगा, इससे पहले वाला लेते हैं तो 50 आएगा, इससे पहले वाला अगर हम लोग लेते हैं तो 60 आएगा, इससे पहले वाला लेते हैं तो 70 आएगा, और इससे पहले वाला अगर हम लोग लेते हैं तो वो 80 आएगा, और इससे पहले वाला अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग -1 कर रहे हैं, 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 -1 हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता पा रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल बेसिक से सीखें कि वो रूल बनता कैसे है, वो रूल क्या है, बनता कैसे है। अब दोस्तों मैं आपके सामने उस रूल को सिखाऊंगा। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या किया, एक जोड़ा है, इसके अंदर हम लोग एक एक जोड़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एकाधिका। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एकाधिका। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक घटाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एकाधिका। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नेगेटिव एकाधिका। नेगेटिव एकाधिका हम लोग इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। अब दोस्तों रूल्स कैसे बनाने हैं और रूल्स को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैं कोई नंबर्स लेता हूं आपके सामने, मैं कोई नंबर लेता हूं, फिर हम लोग उसको करते हैं। तो मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, तो इसके लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा लेता हूं। कैलकुलेटर इसलिए क्योंकि मैं एक बार चेक कर लूं कि किस में भाग जाएगा किस में नहीं जाएगा। जैसे देखो दोस्तों, जैसे ये कोई नंबर है, जैसे ये कोई नंबर है 41 103, इसमें हमें चेक करना है कि 9 का भाग जाएगा या 9 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग इसमें जाएगा या फिर 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ये हम लोग चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये कितना अपना 9 है, ये कितना अपना 9 है। 9 में एक जोड़ते हैं, 9 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इतना याद रखो, 9 में जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, और 10 में ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है। तो इसमें करना क्या है, 9 के रूल में ये जो अपनी संख्या है 41103, इसमें हमें चेक करना है कि 9 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो एक तरीका तो मैंने पहले आपको बताया था कि इसके डिजिट्स का आप लोग सम कर लीजिए। अगर डिजिट के सम के अंदर 9 का भाग जाता है तो जाता है, तो उसका कंप्लीट भाग जाता है, वो तरीका सबसे बेस्ट है। लेकिन ये तरीका भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, ये तरीका आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि आसान तो वो है, देखो इसमें अगर जोड़ेंगे 4 1 5 6 6 3 कितना हो गया, 9। 9 कंप्लीटली 9 से डिवाइड होता है, डिजिट का जो सम है वो 9 आया, 9 कंप्लीटली 9 से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो ये 9 का भाग चला जाएगा। लेकिन ये तरीका भी आप लोग सीखो। तो देखो दोस्तों, हम लोग 9 का रूल चेक करना चाह रहे हैं, किसका, 9 का रूल चेक करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें प्लस करते हैं, करना क्या है, प्लस करना है। क्या करना है, 1 से गुना करके, इकाई अंक को 1 से गुना करके। इसको कैसे पढ़ते हैं उस पर ध्यान देना है, इसको रीड कैसे करना है, इकाई अंक को 1 से गुना करके जोड़ना है, इकाई अंक को 1 से गुना करके जोड़ना है। तो इकाई अंक को 1 से गुना करो, 3 एकम 3, और इसमें जोड़ो 3, कितना आया, 3114 आया। आगे आप लोग देखो, वापस इकाई अंक को 1 से गुना करो तो 3 एकम 3, वापस 3 इसमें जोड़ो तो कितना आया, 414। वापस इकाई अंक को आप लोग 3 से गुना करो, वापस इकाई अंक को 1 से गुना करो, 1 से गुना करोगे तो 4, 4 वापस इसमें जोड़ोगे तो कितना आया, 45, कितना आया, 45। हम लोग जानते हैं कि 45 के अंदर 9 का पूरा भाग जाता है, 9 का पूरा भाग 45 के अंदर 9 का पूरा भाग जाता है, इसलिए संख्या में कंप्लीट 9 का भाग जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इस तरह से अपने को चेक करना है। अगला रूल मैं आपको और एग्जांपल, आपको एक दो एग्जांपल देके मैं आपको सिखाता हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे
ये कोई संख्या है, कोई संख्या है 10,716, 10,716 है। इसमें हम लोग 19 का क्या करना है, भाग देना है। इसमें चेक करना है कि 19 का कंप्लीट भाग जाता है या 19 का कंप्लीट भाग नहीं जाता है। ये बात हम लोग क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो एक तो ट्रेडिशनली तरीका है अपने पास कि 1716 के अंदर आप लोग 19 का भाग दीजिए, और अगर शेषफल 0 बचता है तो आपका भाग क्या जाता है, कंप्लीट जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे लाखों स्टूडेंट हैं, और लाखों स्टूडेंट को पीछे करने के लिए आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। आपको एक मैराथन में नहीं दौड़ना है, आपको दौड़ना है एक स्प्रिंट के अंदर। आपको स्प्रिंटर बनना होगा। स्प्रिंट की तरह दौड़ोगे तभी आगे पहुंचोगे, ठीक है। आपको मोहम्मद फराह नहीं बनना है, आपको उसेन बोल्ट बनना है। उसेन बोल्ट की तरह भागोगे तभी इस स्प्रिंट को जीत पाओगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, वो एक स्प्रिंट है, जो तेज दौड़ेगा वही आगे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये फिलोसॉफिकल बातें तो होती रहेंगी। देखते हैं रूल कैसे आता है। हम लोग चेक करना चाहते हैं 19 का रूल। किसका रूल चेक करना चाहते हैं, 19 का रूल। 19 का रूल चेक करना चाहते हैं। इसका मतलब जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इकाई अंक को डबल करके जोड़ना है। क्या करना है, इकाई अंक को डबल करके जोड़ना है। यहां से पता चल रहा है जोड़ना है, ये +1 है ना, +1 से पता चल रहा है जोड़ना है, और इकाई अंक को डबल करके इसमें जोड़ना है। तो इकाई अंक को डबल करके हम लोगों को इसमें जोड़ना है। तो अपनी संख्या क्या थी, अपनी संख्या थी 10,716। तो इकाई अंक को डबल करो, 6 का डबल किया कितना आया, 12। कितना आया, 12। 12 इसमें आप लोग जोड़ो, तो 12 इसमें अगर आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ से 3, यहाँ से 8, यहाँ से 0, यहाँ से 1। वापस इकाई अंक को डबल करके जोड़ना है, 3 दूनी 6 जोड़ना है। तो इसमें 6 अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो गया, 14, 1, 1। कितना आ गया, 14, 1, 1। सब जानते हैं कि इसमें ये जो है, इसमें किसका भाग जाता है, 19 का भाग जाता है। अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है तो वापस इकाई अंक को डबल करके जोड़ो, 8 इसमें अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना आया, 19 आया। सब जानते हैं 19 में 19 का भाग जाता है, 19 में 19 का भाग जाता है। अगर लास्ट की संख्या 19 से डिवाइड, अगर लास्ट की संख्या 19 से, ये जो लास्ट की संख्या है 19 से अगर डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या है, जो कंप्लीट नंबर है वो 19 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जो कंप्लीट नंबर है वो 19 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, और मैं बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट के अंदर आप लोग लिखिए कि सर मेरे को समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। वापस आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एट वन गो। आप लोग इन सबको एक बार में आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इतना इजी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसा इसलिए है, मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऊपर सिलेबस को कंप्लीट करने का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि मैं सिलेबस को एक विद इन टाइम कंप्लीट करूँ। तो मैं जिस तरीके से मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह के अंदर क्या होता है, जब आप किसी कोचिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से पहले से डिसाइड कर देता है, जो कोचिंग का जो संचालक होते हैं वो पहले से डिसाइड कर देते हैं कि गुरुजी आपको कोर्स है वो 4 महीने के अंदर ख़त्म करना है। तो 4 महीने के अंदर इतना बड़ा सिलेबस, मैथ्स का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है, तो 4 महीने के अंदर ख़त्म तो नहीं होगा। फिर भी वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर ख़त्म कर रहे हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों कि वो लोग बहुत से टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं, वो प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत सी बातें वो बता आपको पा नहीं रहे हैं, बहुत सी बातें आपको वो लोग नहीं बताते हैं। इसलिए कोचिंग्स के अंदर ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन मैं तो एकदम फ्रीलांसर की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर रूल पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा। चलो दोस्तों, ये बातें तो होती रहेंगी, बीच बीच में मैं आप लोगों को ऐसी बातें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो कि कोचिंग्स के अंदर क्या होता है। क्योंकि कोचिंग के अंदर मैंने भी पढ़ाई की है, काफ़ी टीचर्स पे प्रेशर होता है। टीचर बोलते हैं चीज़ें तो खूब हैं, लेकिन हम लोग एक उस प्रेशर के अंदर पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि कोचिंग को दोबारा एक नया बैच स्टार्ट करना होता है, तो वो तो बिल्कुल एकदम एक बिजनेस की तरह चलते हैं।
हम लोग फ्रीलांसिंग पढ़ा रहे हैं, तो फ्रीलांसर की तरह हम लोग आराम से पढ़ाएंगे, आप लोग आराम से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अगला रूल क्या है और मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला मैं करता हूं, उस पर आप लोग थोड़ा सा उस पर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे, जैसे जैसे 27,832 है, क्या है 27,832। इसमें हम लोग 49 का भाग देना चाहते हैं, 49 से हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। इसको हम लोग 49 से डिवाइड करना चाहते हैं। एक तो ट्रेडिशनली जो तरीका है उससे कीजिए, ठीक है, जैसे आप लोग 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में करते थे वैसे आप लोग कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसलिए अपने को जल्दी करना होगा। 49 का चेक करना है, इसका मतलब जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इकाई अंक को 5 से गुना करके जोड़ना है। इकाई अंक को 5 से गुना करके जोड़ना है, तो कितना है अपना नंबर 27,832। इकाई अंक को 5 से गुना करके जोड़ो, इसको 5 से गुना करेंगे 10 आएगा, 10 इसमें अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा 3,9,7,2। वापस आपको इकाई अंक को 3 से गुना करके जोड़ना है, तो 3 इकाई अंक को 5 से गुना करके जोड़ना है, तो इसमें आपको 15 जोड़ना है। 15 जोड़ोगे तो यहाँ पे 4, 8, 1, 9 गया, यहाँ से कितना हो गया 2। 294 में इसका पूरा भाग जाता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस आप लोग इसको करके देख सकते हो, आप लोग वापस इसको करके देख सकते हो। तो वापस इसको आप लोग किससे गुना करोगे, 5 से गुना करोगे और जोड़ोगे। 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 49। पूरी दुनिया जानती है कि 49 में 49 का भाग जाता है। एवरीबॉडी नोज दैट 49 इज डिवाइडेड बाय 49। एवरीबॉडी नोज दैट 49 इज ऑलवेज डिवाइड बाय 49। अगर 49 से डिवाइड होता है तो दोस्तों ये जो नंबर है वो हमेशा और हमेशा 49 से डिवाइड होगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक काम की बात बताता हूँ, उस काम की बात पे थोड़ा गौर कीजिए। देखो, कोई संख्या 49 से डिवाइडेड है तो वो 7 से भी डिवाइड होगी। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। कोई संख्या 49 से कंप्लीटली डिवाइडेड है तो इसका मतलब वो संख्या, क्योंकि 49 को हम लोग 7 × 7 लिख सकते हैं ना, तो कोई संख्या अगर 49 से डिवाइडेड है तो वो किससे डिवाइड होगी, 7 से भी वो क्या होगी, डिवाइडेड होगी। 7 से भी वो क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो अगर वो 7 से डिविजिबल होगी तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो 49 के रूल को हम लोग लगा करके 7 का रूल भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग 49 का रूल लगा के उस नंबर को चेक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है फ्रेंड्स, वो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, वो 7 से भी डिविजिबल होती है, क्योंकि 49 के 2 फैक्टर होते हैं, 7 और 7, तो वो संख्या 49 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों, उम्मीद मैं ये करता हूं आप लोगों से, तो ये जो अपनी जो सीरीज है इधर वाला, यहां से लेकर के यहां तक, अगर किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछ ले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको कर सकते हो। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 23 का रूल, कि कोई संख्या है वो 23 से उसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो 23 से आपको निकालना है। आप लोग जानते हैं 23 के पहाड़े में 23 का जो टेबल होता है, 23 का जो टेबल होता है, एवरीबॉडी नोज दैट कि उसमें कितना आता है, 69 आता है। तो इसको 3 से गुना करते हैं तो इसमें कितना आता है, 69। आप लोग 69 का रूल चेक कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली 23 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 23 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ऑटोमेटिकली 23 से डिविजिबल होगा। अभी 99 का रूल है, तो 99 में 11 और 9 होता है। अगर 99 के रूल को आप लोग चेक कर लेते हैं तो वो संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी, और वो संख्या किससे डिविजिबल होगी माय डियर फ्रेंड्स, 9 से भी वो डिविजिबल होगी। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इन पे बातें करते हैं, इधर वाले पे हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 11 का रूल। 11 में हम लोग कुछ करते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 1331। पूरी दुनिया जानती है कि 11 का क्यूब है, ये 11 से डिविजिबल है। फिर भी हम लोग अपने वाला जो रूल है वो लगा के हम लोग देखेंगे
कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो करना क्या है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इकाई के अंक को 1 से गुना करके। एवरीबॉडी नोस, यहां से देखो माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो अपना जो नंबर था वो नंबर है ये, इकाई के अंक को 1 से गुना करो तो माइनस करो। 1 को 1 से गुना करोगे 1, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 132। यहां से भी लोग पता लगा लेते हैं कि 11 से डिविजिबल होगा। दोस्तों अगर यहां से भी पता नहीं चल रहा है तो वापस 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, और उसको घटाओगे तो कितना आएगा 11। दुनिया जानती है 11 11 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग एक दो और चेक कर लेते हैं आपकी जानकारी के लिए। आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो मैं जानता हूं कि आप लोग काफी समझदार हैं। आपको थोड़ा सा हिंट दे दो और आप लोग क्या कर देते हो, पूरा पहाड़ को तोड़ देते हो। तो आप लोग बिल्कुल एकदम माउंटेन मैन की तरह हो। थोड़ा सा आप लोगों को अगर हिंट मिल जाए तो आप लोग बिल्कुल उसको बना दोगे। फिर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल में लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे है 33,354, 33,354, 33,354, ये 51 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है। 33,354 51 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप लोगों को चेक करना है। तो 51 का है तो 51 पे जाओ, पहुंच गए 51 पे, 51 पे पहुंच गए। क्या मिला, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इकाई अंक को 5 से गुना करके माइनस करना है। सबसे पहले जो 1 पे डिजिट होता है, इकाई अंक का डिजिट होता है, उसको 5 से गुना करके माइनस करना है। तो अपना जो नंबर था 33354, इसमें हम लोगों को चेक करना है। इकाई अंक को 5 से गुना करके माइनस करना है। चलो 4 को 5 से गुना करो 20, माइनस करो कितना बचा 5, कितना बचा 1, 3 3 1। दोबारा करो, आगे चलो, इकाई अंक को 5 से गुना करो तो कितना आया 25, 25 इसमें माइनस करो तो कितना बचा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और यहाँ से आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3 आ जाएगा। अभी भी अगर आप लोगों को पता चल गया होगा, इसमें 51 का कंप्लीट भाग जाता है। 51 का कंप्लीट भाग जाता है जब 51 को 6 से गुना करते हैं ना फ्रेंड्स, जब 51 को 6 से गुना करते हैं तो देखो 6 से गुना करोगे 300 और 6 आएगा तो 306 में जाता है। अगर इसमें जाता है तो इस नंबर में कंप्लीटली 51 का भाग जाएगा, कंप्लीटली इस नंबर में 51 का भाग जाएगा। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट, आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। चलो, तो ये जो अपना ओसिलेटर सीड नंबर एकाधिका है, ये आप लोग सीख गए होंगे। इसमें एक नंबर है, एक दोस्तों एक नाम है सीड नंबर। ये सीड नंबर क्या होता है, ये जो हम लोग लेते हैं ना, जिसको इकाइयों को जिससे गुना करते हैं, ये सीड नंबर होता है। ये सीड नंबर होता है, इकाइयों को इससे गुना करते हैं, ये सीड नंबर, ये क्या होते हैं, सीड नंबर होते हैं। इस पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोल्व करना है। एग्जाम के अंदर आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सीड नंबर, आपको पूछेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से, अगर 49 का अगर आ जाता है, 51 का अगर आ जाता है, तो आप लोग एग्जाम के अंदर बिल्कुल एकदम पैनिक हो जाते हो, यार ऐसे कैसे होगा, क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर देते हो। दोस्तों इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को स्किप करना भूल जाएंगे। ठीक है ना, स्किप करना मैं आप लोगों को भुला दूंगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। कितना ही बड़ा नंबर आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा, आज तो यही पूरा हो पाएगा मेरे को लगता है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट था। जैसे मान लो दोस्तों, आपको 17 का रूल बनाना है। किसका रूल बनाना है, 17 का बनाना है। 17 का रूल बनाना है, 17 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। आपके पास है 51, तो 17 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है 51। तो कोई संख्या अगर 51 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इफ एनी नंबर is completely divisible by 51, then that number will automatically divided by 17, वो अपने आप 17 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ऐसे रूल आप लोग बना सकते हैं। आप लोग देख लीजिए ये किसके मल्टीपल हैं, जिसके मल्टीपल हैं वहां से रूल बन सकते हैं। ये जिसके मल्टीपल हैं वहां से ये रूल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
आगे की क्लास में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपना चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको एक क्वालिटी की एजुकेशन लेनी है, क्वालिटी की आपको पढ़ाई करनी है, मैथ्स के अंदर आपको मास्टर बनना है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कहता कि कहीं और ना पढ़ें, आप लोग यहाँ भी पढ़ें, ठीक है ना। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक मैथमेटिक्स के अंदर होता है और जो एक एग्जाम क्वालिफाई करने के एनफ होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो एग्जाम में आ चुका है वो भी हम लोग पढ़ते हैं, और जो एग्जाम में आ रहा है फिलहाल जिस पैटर्न से एग्जाम्स हो रही हैं, जिन पैटर्न से एग्जाम्स हो रही हैं उन पैटर्न के हिसाब से पढ़ाते हैं, और आने वाले नेक्स्ट जो 5-6 साल हैं उसमें किस तरह का पैटर्न होगा उसको भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो अपनी जो एजुकेशन है वो एक दूरदर्शिता वाली एजुकेशन है। आप लोग यहाँ से पढ़िए, मैथ्स के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है, उसके लिए मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। और चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो तो एक घंटी आती है साइड में घंटी, तो उस घंटे को आप लोग दबाइए, जैसे मंदिर के अंदर हम लोग घंटी बजाते हैं ना, उस तरह से आप लोग घंटी बजा दीजिए, ऑल पे कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हो। बाकी आप सब लोग समझदार हो, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहिए, बिना मतलब में घर से बाहर ना निकलें, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। मेरा तो यही मैसेज है आप लोगों के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय नहीं बोल रहा, बाय बाय बोल रहा हूँ। रोज आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मस्त मजे, चलो चलते हैं, ठीक है। इधर से निकलता हूँ, मैं निकल रहा हूँ, ये मैंने निकल